वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क जो है ये एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। इसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो था उसका नाम था अर्पानेट। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था अर्पानेट। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में हमने कनेक्ट कर रखा है ताकि ये एक दूसरे से शेयर कर सकें अपने अपनी इंफॉर्मेशंस को, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। और जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में है आपका रिसोर्स शेयरिंग में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन स्पीड इसकी अच्छी होती है, बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है, स्केलेबिलिटी भी इसमें अच्छी है, रिलायबिलिटी भी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं आती तो ये काफ़ी रिलायबल है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग दोनों इसमें पॉसिबल है और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये 5 to 10 मार्क्स में आएगा एग्ज़ाम में, AKTU के एग्ज़ाम में, तो आप इतना लिख देंगे, इतना काफ़ी है। यहाँ आपको टू द पॉइंट ही बताया गया है। ये तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क है। अगर हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस डिफरेंट हैं, लाइक हब, स्विचेस, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर एटसेट्रा। एक एक करके हम सारे नेटवर्क डिवाइसेस को ज़रा स्टडी कर लेते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क समझ में आ गया होगा। आपको बस इसमें इतना बताना है कि कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। और ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क का नाम अर्पानेट था, जिसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम वन बाय वन करके नेटवर्क डिवाइसेस को स्टडी कर लेते हैं। ऊपर वाला रफ कर देते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें हमने काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है ताकि ये इनका जो ये आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इसे मैं रफ कर देती हूँ। तो पहला नेटवर्क डिवाइस हम स्टडी कर रहे हैं हब। काफ़ी बार 2-2 नंबर में सिर्फ ये भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन हब, स्विचेस, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर्स। अगर डिफरेंट अलग अलग पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन जो मैं यहाँ आपको बताऊँगी आप वो बता देना, और अगर नहीं पूछा जाता है तो सिर्फ आप इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना, इतना काफ़ी है। चलिए फिर पहला हेडिंग डालते हैं हम हब के बारे में। हब हमारा क्या होता है? ये एक नेटवर्क डिवाइस है। हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। हब इज ए नेटवर्क डिवाइस ये सभी आपके नेटवर्क डिवाइस के अंदर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। अगर आपसे 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यही बताएंगे। सेकंड है आपका स्विचेस। स्विचेस आपका है
ये भी आपका नेटवर्क डिवाइस है। इसकी जो डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे वो है इट कनेक्ट devices in a computer network. It connects devices in a computer network. क्योंकि ये आपका सिलेबस में सिर्फ इतना ही पार्ट है तो आपके लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही जानना इम्पॉर्टेंट है। हब क्या है और सब स्विचेस क्या है। इसके बाद थर्ड इज योर ब्रिज। ब्रिज भी आपका नेटवर्क डिवाइस है, तो आप कह सकते हैं ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस। इट इज ए नेटवर्क डिवाइस। मतलब इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सब में आप ये लिखेंगे इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। फिर इसका जो फर्दर वर्क है आप उसे लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट LAN into number of section. Used to separate LAN into number of sections. ब्रिज जो है ये एक आपका नेटवर्क डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं सेपरेट लैन इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। नेक्स्ट इज योर गेटवे। गेटवे भी एक गेटवे जो है वो आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को। तो नेक्स्ट है आपका दिस वन गेटवे। It is a hardware device used to gateway is a hardware device used to connect two dissimilar type of network. Two dissimilar type of network. नेक्स्ट है आपका मॉडेम। मॉडेम को हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क डिवाइस। फुल फॉर्म जो है मॉडेम की वो है आपकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। लास्ट यूनिट में भी हम इसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे। एक्चुअली मॉडेम जो होता है ये कनेक्ट होता है बिटवीन कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन लाइंस। तो हम ये कह सकते हैं इट कनेक्ट बिटवीन कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन लाइंस। नेक्स्ट इज योर राउटर। आप लोग ये बार बार स्टडी भी करते हैं इनके बारे में, तो कोई बता सकता है कि राउटर क्या होता है। एक्चुअली में राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच वर्क एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका राउटर वर्क एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी अगर हम ये देखें कि भाई ट्रैफिक किस तरह का आएगा या क्या बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं कि मेन वर्क ऑफ राउटर इज टू चूज ए कंजेशन फ्री पाथ। जो मेन वर्क होता है राउटर का वो होता है आपका आप ये कह सकते हैं मेन वर्क ऑफ router is to choose
एक कंजेशन फ्री पाथ, मतलब कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, कंजेशन फ्री पाथ, ये काम होता है आपका राउटर का। एक बार जब ये कंजेशन फ्री पाथ को चूज़ कर लेता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फिर डेटा पैकेट्स इसमें ट्रेवल करने शुरू हो जाते हैं, किसमें, राउटर के अंदर। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। रिपीटर ये नेटवर्क डिवाइस है थ्रू विच वी कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। Repeater, it is a network device used to boost up the weak signal। जितने भी वीक सिग्नल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को या फिर उनके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का काम रिपीटर करता है। एक तरीके से जो हमने एम्पलीफायर स्टडी करा था, रिपीटर यहाँ पर सेम वही काम कर रहा है। तो ये सब आपके हैं नेटवर्क डिवाइसेस। हमने स्टडी किया हब के बारे में, स्विचेस, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर, ये एटसेट्रा बहुत सारे हैं। एक बार और इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। हब आपका है, हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करना होगा तो हम हब का यूज़ करेंगे। सेकंड है आपका स्विचेस। इसमें क्या करते हैं हम, इट कनेक्ट्स डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। थर्ड है आपका ब्रिज। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू सेपरेट लैन। इसमें जो लैन, अभी हम फर्दर पैन, लैन, मैन, वैन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम जो लैन स्टडी करेंगे उसको सेपरेट करना इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस, ब्रिज का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स। दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स जो अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे, उनमें जो जैसे लैन, मैन, पैन, वैन, ये जो दो डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को अब जब हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा आपस में, तब हम गेटवे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। हम ये कह सकते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और हम साथ साथ ये भी बोल सकते हैं इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीफोन लाइंस। मतलब ये हमारा कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स और टेलीफोन लाइंस को। कौन, मॉडेम। अगला है राउटर। राउटर का काम होता है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, इट वर्क्स एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है जिसका मेन वर्क होता है राउटर को चूज़ करना एक कंजेशन फ्री पाथ। उसके बाद जो डेटा पैकेट्स हैं वो फर्दर हमारे आगे सेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिपीटर। इट वर्क्स लाइक एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता था जो हमारा स्मॉल सिग्नल है उसको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के हमें देना, मतलब एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज हो जाता था। तो यहाँ रिपीटर वही काम करता है। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल। वीक सिग्नल को बूस्ट अप करने के काम आता है रिपीटर। इसके बाद हम कुछ स्टडी करते हैं इसमें नेटवर्क टाइप्स के बारे में। 4 तरह के नेटवर्क टाइप्स हैं आपके, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन की फुल फॉर्म है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि इसका नाम बता रहा है पर्सनल एरिया, हम इसे एक पर्टिकुलर होम में यूज़ करते हैं। इस होम फॉर पर्सनल यूज़ में यूज़ किया जाता है। रेंज इसकी 0 से लेकर के 10 मीटर तक है। पर्सनल यूज़ में जैसे कि आपने घर में एक सिस्टम है जिसे आपने पेन ड्राइव से कनेक्ट कर दिया, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से, स्पीकर से, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर दिया, और हमने उसे साथ साथ वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। तो ये सारा काम कौन करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसे हम पर्टिकुलर होम में यूज़ करते हैं और इसकी रेंज 0 से 10 मीटर तक होती है। जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पैन। सेकेंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं लैन। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में। इसकी रेंज होती है लेस देन 150 मीटर। इसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम एक बिल्डिंग में यूज़ करते हैं या किसी ऑफिस में, और इसकी रेंज हमेशा लेस देन 150 मीटर में इसे यूज़ किया जाता है। मतलब पैन से तो ज़्यादा हो गया ना। नेक्स्ट है आपका मैन।
मैन की फुल फॉर्म है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें हम क्या करते हैं, मैन को स्कूल लैन से कनेक्ट करते हैं, कॉलेज लैन से, फैक्ट्री लैन से, हॉस्पिटल लैन से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैन से अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम मैन का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसे हम यूज़ करते हैं विद इन अ सिटी। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी में हमें यूज़ करना है या पूरी सिटी में अगर हमें कवर अप चाहिए तो हम मैन का यूज़ करेंगे। इसकी रेंज होती है लेस देन 50 किलोमीटर। अब तक हम मीटर्स में रेंज देख रहे थे, इसकी रेंज है किलोमीटर्स में, लेकिन लेस देन 50 किलोमीटर में ये यूज़ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसे हम विद इन अ सिटी यूज़ करते हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लैन को मैन के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैन। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका कलेक्शन ऑफ लैन एंड मैन नेटवर्क इज कॉल्ड वैन। इसमें हमने लैन और मैन दोनों को कलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि एक पर्टिकुलर वैन से हमने लैन 1, लैन 2 अप टू लैन n, सेम मैन 1, मैन 2, मैन 3 अप टू मैन n, मतलब हम कलेक्ट करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैन को और डिफरेंट डिफरेंट मैन को एक वैन के ज़रिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूज़ होता है हमारा फॉर कंट्रीज़ ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर यूज़ करना है तो हम वैन का यूज़ करते हैं, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म शो कर रही है वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा वैन जो होता है, वैन कैन कनेक्ट n नंबर ऑफ लैन नेटवर्क एज वेल एज n नंबर ऑफ मैन नेटवर्क टुगेदर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो नॉट फिक्स्ड, इसमें कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को अगर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर रेंज की बात हम इसमें नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। पैन, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन फुल फॉर्म इज लोकल एरिया नेटवर्क। देन आपका है मैन, फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन है आपका वैन, फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इन सब के बारे में आपको इनके यूजेस और रेंजेस समझ में आ गई होंगी। तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। आई होप आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।